जिसको भी फंक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है ना, उसको आप मेरा वीडियो देख सकता है, पुराने वीडियो से आप इस चीज को समझ सकते हैं। वो सारे रिकॉर्ड हो रहा है तो आप उसको देख सकते हैं। ये लास्ट टाइम हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया था, अगर याद हो तो, है ना? ये क्वेश्चन याद है ना? क्लास फंक्शन की चौथी क्लास है, उसमें मैंने ये बताया था कि एक ये म्यूटेबल है हमारा, ऑब्जेक्ट म्यूटेबल होता है, तो उसको एज अ पैरामीटर फंक्शन में भी अगर पास करते हो, अगर सी के अंदर स्टोर किया था और सी में कोई चेंज किया था हमने, लेकिन वो चेंजेस नीचे के सी पे भी हो गया, जबकि ये तीनों वेरिएबल कैसे हैं फंक्शन में? लोकल, है ना? लोकल, क्लियर है? जो अंदर अगर चेंज होता है एबीसी में, तो बाहर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन ऑब्जेक्ट का केस अलग था, क्योंकि ऑब्जेक्ट था और इसमें क्या पास होता है? रेफरेंस। यहाँ पे रेफरेंस पास हुआ और रेफरेंस में जो चेंज हुआ और नीचे वाले पे भी चेंज हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? म्यूटेबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलो अब आगे, अब हम लोग फंक्शन में आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाइए। तो यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं हम लोग, ठीक है? तो फंक्शन 5.js, ठीक है ना? फंक्शन 5.js, स्पेस हो गया था तो स्पेस रिमूव कर दिया यहाँ से। ठीक है, देखो तो ये मेरा फाइल है, फंक्शन 5.js मेरा फाइल है, ठीक है? तो ये 4 को क्लोज कर देते हैं, 1 को भी क्लोज कर देते हैं और 5 में पढ़ते हैं कि क्या पढ़ रहे हैं वो आगे। ठीक है ना? चलो अब देखो आप, ठीक है, देखो इधर। तो हम लोगों को पता है कि हम लोग इस तरीके से भी फंक्शन को डिक्लेयर करते थे। तो यहाँ पे एबीसी एक वेरिएबल है और उसके अंदर हम लोग क्या ले लेते थे? एक फंक्शन, अगर पता हो तो। तो देखो यहाँ पे भी, अगर आप ऐसा फंक्शन आपका ऐसा है, मतलब एक्सप्रेशन के जैसा लिखा हुआ और इस फंक्शन का कोई नाम नहीं है, तो जिस फंक्शन का नाम नहीं है तो क्या बोलते हैं? एनोनिमस। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन है और पूरा फंक्शन किसमें स्टोर है मेरा? एबीसी में। पहले पढ़े थे ना, ये पूरा का पूरा फंक्शन किसमें स्टोर है? एबीसी में। तो जो पैरामीटर मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, वो सेम कॉन्सेप्ट होगा जो पहले पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पैरामीटर पास नहीं कर सकते, तो यहाँ पे भी हम लोग पास कर सकते हैं ए कॉमा बी, और यहाँ पे इसको कैसे कॉल कर सकते हैं? ए कॉमा बी, इस तरीके से। क्लियर है? तो ए कॉमा बी ना करके हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास कर देते हैं 10, 20। अगर ए और बी पास करना तो आप पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद ए में वैल्यू, बी में वैल्यू, फिर उसके बाद पास करें। तो दोनों सेम है, देखो चाहे तो मैं 10, 20 पास कर दो, 10 पास कर रहा हूं तो किस में जा रहा है? ए में। बट ये वाला ए और बी लोकल है, याद रखिएगा। ये घर है, मान लो इस घर के जो मेंबर है ना, ए और बी मान लो मेंबर है इस घर का। ये घर है, उस घर का मेंबर क्या है? ए और बी। तो बाहर में ए और बी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका मेंबर है, वो अलग है। तो यहां पे अगर मुझे ए और बी डिक्लेयर करना है, तो ए इक्वल मैंने यहाँ पे 10 ले लिया, कॉमा बी इक्वल क्या ले लिया? 20, और यहाँ पे क्या पास कर दिए? ए कॉमा बी। समझ में आ रहा है ना? तो आप यहाँ पे भी ऐसे पास कर सकते हैं। तो ये वाला ए बी जो 10, 20 है, ये अलग है, और ऊपर जिसके अंदर जो ए बी है वो अलग है। ठीक है ना? ध्यान में रहे। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट करवा सकते हैं, console.log a कॉमा बी। अब यहाँ पे मैं इसको रन कर देता हूँ, नोट 10, 20। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अब देखो आगे। तो ये नॉर्मल फंक्शन था, हम लोग इसको देखें कि भाई कैसे, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। इसके अंदर आर्गुमेंट पास करके मैंने बताया कि इसमें भी आप किस तरीके से अपना पास कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझना, मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है? सम। क्या नाम है फंक्शन का नाम? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, सम नाम का फंक्शन। यहाँ पे लिया एबीसी, यहाँ पे आप पैरामीटर पास करते हैं 10, 20, 30, 40, 50 पास कर दिया। तो आपको इतने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे इसके अंदर, ए कॉमा बी, इस तरीके से, ताकि आप इस सब सारे पैरामीटर्स जो आपने यहां से पास किए हैं वैल्यू, उसको रिसीव कर सके इस वेरिएबल के अंदर। समझ रहे हो ना? इसको रिसीव कर सके तो आपको किस तरीके से लिखना पड़ेगा? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई। कितने हैं? 5 है ना? तो मैंने 5 वेरिएबल लिया, तो ई में क्या रहेगा मेरा? 50, डी में क्या रहेगा? 40। इसके बाद आपको सम निकालना है। मेरे बेसिकली मेरे इसका एग्जांपल देने का मतलब है कि मुझे 5 नंबर का सम चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे console.log a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। क्लियर है? अब देखिए नीचे मेरा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे 150। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे आ रहा है 150, दिख रहा है ना? मैंने यहाँ पे कर्सर देखिए 150 आउटपुट आया। मैं नोड के थ्रू रन कर रहा हूँ इसको। मैं हर क्लास में ये जरूर बताता हूँ कि ये देखो, ये एप्लीकेशन को, ये जो मैंने कोड लिखा है उसको नोड के थ्रू रन कर रहे हैं। ये आप ब्राउजर पे भी रन कर सकते हैं, पहले की क्लास में मैंने बताया हुआ है कि कैसे रन करना है।
सेम आउटपुट आएगा। जब डिफरेंस होगा तो ऑटोमेटिक मैं बता दूंगा कि आगे चल के सिर्फ ब्राउजर पे ही कोड लिखेंगे, फिर ब्राउजर के लिए जब डॉम आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, क्लियर है? अभी यहाँ पे सब दोनों में सेम है, तो ये मेरा थोड़ा फास्ट आउटपुट देख सकते हैं ना यहाँ पे, इसलिए हम लोग नोट्स के थ्रू रन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, मुझे क्या चाहिए था, सबका सम मैंने कर दिया। किसी ने बोला सर मुझे और भी चाहिए इसमें, तो और वेरिएबल बढ़ाने पड़ेंगे। फिर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, फिर इसको कैसे सॉल्व किया? ऐसे तो मुझे, अगर मुझे 5000 नंबर का चाहिए तो इतने सारे वेरिएबल डिक्लेयर करना फिर सही आइडिया नहीं है। इसका कुछ सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना? तो आ जाइए। तो सबसे पहली बात, इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, दो या तीन तरीके से मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? या तो जितने भी आप पैरामीटर पास कर रहे हो उसको एरे में पास कर दो, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया, और उसको एक वेरिएबल में रिसीव कर लो। कोई दिक्कत? सारा का सारा एरे किस में चला जाएगा। एक चीज और, जो आपने पढ़ा है, ध्यान से सुनना मेरे बात, जो आपने पढ़ा है पहले, अगर यहाँ पे आर्गुमेंट है, ए में डेटा मांग रहा है, तो आप ए में सम फंक्शन को जब कॉल करोगे तो आप यहाँ पे पास कर रहे हो, ये वाला पास करो, किस में जा रहा है वो, ए में जा रहा है। यहां से जो पास कर रहे हो किस में जा रहा है वो, ए में जा रहा है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जब ए में जा रहा है तो आप एरे पास कर रहे हो ना सर, ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप लोग क्या क्या पास कर सकते हैं, कुछ भी। मैंने क्या वर्ड यूज किया, कुछ भी। जो डेटा टाइप डिफाइन है जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो सब कुछ पास कर सकते हो, किसमें, ए में। ये नहीं सोचना कि सिर्फ नंबर पास होगा, स्ट्रिंग नहीं होगा, बुलियन नहीं होगा, सब कुछ हो सकता है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ भी, यहां से वहां कुछ भी भेज सकते हैं। अभी देखते जाओ मैं क्या क्या भेजता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा क्या एरे पास किया, ये मैंने कर चुका हूं पहले। तो ए पे क्या चला देते, लूप, ए पे फॉर लूप चलाया था, फॉर ऑफ लूप, और सब निकाल दिया। क्लियर है ना? ऐसे इस तरीके से यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया था s इक्वल 0, और यहाँ पे एक लूप चलाया था फॉर लेट x ऑफ a, और यहाँ पे क्या लिखा था, s प्लस इक्वल x, और फाइनली बाहर आकर के मैंने क्या लिखा था यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग s को प्रिंट करा दिया था। देखो इस सबका सम दे देगा मुझे जितना आपने पास किया है, 352। ये पहला स्टेप हुआ, मेथड फर्स्ट। देखना, ध्यान में रखना, जो अप्रोच आपको बढ़िया लग रहा है आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये मैं नहीं कह सकता कि कहां पे क्या होगा, बट वो डिपेंड करता है उस समय का सिचुएशन, जब आप काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर और ऐसा आपके पास कोई लॉजिक आया और आपको ऐसा सम निकालना है, रिजल्ट पे दिखाना है, तो आप क्या लगा रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पहला मेथड फर्स्ट, इसी ऐसा प्रोग्राम को पहला मेथड से मैंने ऐसे किया। अब मेथड 2 से कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको करने का, तो देखिए अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूं और फिर यहाँ पे नीचे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मेथड 2। ठीक है सर, अब मेथड 2 में देखो क्या करेंगे, मेथड 2 में यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास नहीं करेंगे और यहाँ पे भी एरे हटा देंगे। ठीक है, अब आप एरे हटा दिया, इसका मतलब भी कितने हैं टोटल, अब बताओ। पहले तो एक ही एरे लग गया था, इसका मतलब एक ही था ना वो। अब इसके अंदर कितने हैं, 3 6 और 3 9, टोटल 9 है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर, फंक्शन के अंदर, यहाँ पे एक प्री डिफाइन मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या नाम है, प्री डिफाइन है, आर्ग्यूमेंट्स। क्या नाम है उसका, आर्ग्यूमेंट्स। क्या नाम है, आर्ग्यूमेंट्स। अभी मैं इसको हटा रहा हूं, अगर मैंने यहां पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, क्या लिख दिया, आर्ग्यूमेंट्स। क्या लिख दिया, आर्ग्यूमेंट्स। अब अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स लिख दिया, तो आर्ग्यूमेंट्स क्या है, एक प्रीडिफाइन है। देखो सारा का सारा डेटा मिल गया, मतलब आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जो आपने इस फंक्शन में पास किया होगा वो सारा किसमें स्टोर हो गया, आर्ग्यूमेंट्स। ये प्रीडिफाइन है, ऑटोमेटिक ले लिया। समझ में आ रहा है ना? ये पूरा का पूरा किस में आ गया, आर्ग्यूमेंट्स में। देखो यहाँ पे आउटपुट देखो, यहाँ पूरा का पूरा आर्ग्यूमेंट्स में आ गया। ये प्री डिफाइन है, मैंने नहीं बनाया, ये पहले से बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि अगर फंक्शन में आपने लिख दिया, तो अगर आपने फंक्शन को कॉल करते वक्त जो भी आपने पास किया होगा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स, वो सारा का सारा डेटा किसमें स्टोर हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स में। तो इसका आर्ग्यूमेंट्स क्या बन जाएगा, एरे। अगर आपने ये हटा दिया पूरा, तो बताओ आर्ग्यूमेंट्स में क्या प्रिंट होगा, ब्लैंक। देखो, है ना, समझ में आ रहा है ना? तो आर्ग्यूमेंट्स क्या हो गया मेरा, पूरा ब्लैंक। क्लियर है? तो इसका डेटा हमारा पे कैसे मिलेगा, पोजीशन के भी यहाँ पे मुझे सारा डेटा मिल गया। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट्स है ना, वो देखो क्या प्रिंट कर रहा है, दे रहा है ना, किस टाइप का डेटा मुझे दिखा रहा है, वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में दिखा रहा है कि 0 एक की बनेगा और 10 उसकी वैल्यू। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए यहाँ पे
जब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं, अब इसको डेटा मुझे सारा का सारा चाहिए, कंट्रोल जेड करते हैं वापस, और सारा डेटा मुझे चाहिए, प्रिंट करवाना है, सम कराना है, तो कैसे करेंगे? सिंपल फॉर ऑफ लूप मुझे पता है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे? लेट एक्स ऑफ क्या? आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे वेर लिखेंगे, वेर एस इक्वल क्या लिख देंगे? 0, और यहाँ पे आएंगे और एस इक्वल क्या लिखेंगे? यहाँ पे एस प्लस इक्वल एक्स, ठीक है, बाहर आ जाएंगे हम लोग, कंसोल डॉट लॉग, अब चेक करते हैं भाई सम आ रहा है या नहीं। अब यहाँ पे x इज नॉट डिफाइंड, एस एस, हाँ, क्योंकि स्कोप से बाहर नहीं हो सकता ना, लेट वेरिएबल के साथ डिक्लेयर है, तो यहाँ पे अब आ गया 352, क्लियर है ना? समझ में आ रहा है? तो ये आर्ग्यूमेंट्स क्या है? प्री डिफाइन है, ये बल पहले से बना हुआ है, और ये सिर्फ फंक्शन में ही यूज कर सकते हैं। अगर मैं बाहर अगर लिख दूं, बाहर अगर लिख रहा हूं कंसोल डॉट लॉग आर्ग्यूमेंट्स, तो क्या होगा इसका आउटपुट? चेक करना ध्यान से, देखो क्या आ रहा है, ये आर्ग्यूमेंट्स मैंने प्रिंट किया, देखो क्या आ रहा है आर्ग्यूमेंट्स में, ठीक है, फंक्शन, ये पूरा ग्लोबली वो चीज है पैरामीटर्स के साथ ले रहा है, बट वो आपको यूज कहाँ करना है इसको? अंदर में, फंक्शन के अंदर ही यूज करना है आपको, ठीक है ना, याद रहे। तो जो भी फंक्शन के अंदर यूज करने का मतलब यह है कि जो भी करंट फंक्शन है मेरा ये सम, उसका आर्गुमेंट्स बता देगा, टोटल किसमें कन्वर्ट कर देगा? आपको एरे के साथ एक डेटा दे देगा जिसपे आप लूप चला दोगे फॉर ऑल। क्लियर हो रहा है? एरे को क्या बोलते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? ऑब्जेक्ट। एरे कुछ नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ध्यान में रखिए। क्लियर है? ये मेथड 2 हुआ। अब तीसरा मेथड क्या होगा? इसको तीसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अभी मैं बता रहा हूं। मेथड 3 में, मेथड 3 क्या होगा? देखो मेथड 3 में आर्गुमेंट्स का यूज नहीं करेंगे हम, यहाँ पे एक पैरामीटर पास, यहाँ पे हम लोग पैरामीटर देंगे, दे दिए ARR, लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर देंगे तो वहां पे लगाएंगे डॉट डॉट डॉट, बताओ, डॉट डॉट डॉट, 3 बार डॉट लगा एक वेरिएबल के ऊपर, इसका मतलब क्या हुआ? स्प्रेड। ये कौन सा ऑपरेटर है? स्प्रेड ऑपरेटर। बट स्प्रेड ऑपरेटर का बिहेवियर क्या है कि अगर आप कोई डेटा, ये पूरा डेटा स्प्रेड में डाल रहे हो तो क्या कर देगा? वो एरे बना देगा। अगर उसको अगर एरे में उठा के डाल दिया तो क्या कर देगा? वो स्प्रेड कर देगा। अगर बता दें स्प्रेड को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे यूज कर रहे हो तो जो डेटा है उसको एरे में कन्वर्ट कर देगा, अगर राइट हैंड साइड पे यूज कर रहे हो तो स्प्रेड कर देगा। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा स्प्रेड है, ये जितना भी डेटा आपने पास किया किस में आ जाएगा? ARR में। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? ARR, एक एरे है ARR, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको सेम आउटपुट के साथ। ये मेथड 3, तीसरा तरीका। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो अभी आपने बोला कि यहाँ पे अगर मैं ऐसे पास करूं सारा डेटा, इस सारा ऐसे पास कर रहा हूं, और ये इसमें पास कर रहा हूं मैं, ठीक है, इस वाले में, तो इस सारा का डेटा इसमें जा रहा है, A to Z जितना डेटा है इसके अंदर आ रहा है, जो मैं पास कर रहा हूं यहाँ से, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट किया है, यहाँ से जो पास कर रहे हैं वो किस में जा रहा है? ARR में, एरे में कन्वर्ट हो गया, और उस पर फॉर ऑफ लूप चलाया, सबका सम निकाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि मैंने हेलो पास कर दिया, समझ पा रहे हो, मैं चाहता हूं कि हेलो सेपरेट रहे, और हेलो जो है वो y नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर स्प्रेड पहले लगा हुआ है तो दूसरा पैरामीटर स्प्रेड के बाद नहीं होगा, जब भी होगा, हाँ, अगर आपने पहले लिख दिया y कॉमा, तो पहला 10 जो है ना y में चला जाएगा, बाकी किस में जाएगा? ARR। देखो अगर आपने y कॉमा ARR लिखा तो जो 10 है वो किस में जाएगा? y में। देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 10 जो है किस में जाएगा? y में, ठीक है, 10 y में जाएगा, और बाकी के जो रेस्ट बचेंगे वो किस में जाएगा? ARR। लेकिन ये y को स्प्रेड के बाद नहीं लिख सकते, समझ में आ रहा है ना? स्प्रेड के बाद वो क्या हो जाएगा? वो गलत हो जाएगा। जब भी लिखना आपको पैरामीटर तो स्प्रेड के पहले, बाकी बाकी जो रेस्ट बचेगा हमारा किस में जाएगा? उसके अंदर। क्लियर हो रहा है? समझ रहे हो ना? चलो अब यहाँ पे देखो, इसको हटा देते हैं, तो बताओ किसका सम आएगा? 352 आ रहा था पहले, अब कितना आएगा? हाँ, 10 माइनस हो जाएगा और 342। क्लियर हो गया? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जो y अब 10 तो अब ARR में नहीं रहा ना, 10 जो है अब ARR में नहीं है, ये वाला 10 वो तो y की वैल्यू होगी। अब ARR में क्या है? 20 से लेकर के 34 तक ARR के अंदर है। अब उस पे लूप चला, सम निकाला, तो आपको 342 मिल रहा है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया। आगे, अब आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से पढ़ना है आपको, आ जाएगा धीरे धीरे, सारा क्लियर हो जाएगा।
अब आप लोग के सामने एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन का आपको आउटपुट बताना है, छोटा सा है, ज्यादा टफ नहीं होगा। क्वेश्चन दे रहा हूँ, कोई बाइक से तो नहीं आया ना। चलिए देखिए, एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा। मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है मेरे पास, यहाँ पे ले रहे हैं एक्स प्लस इक्वल 1। ध्यान से आंसर देना है सबको। फंक्शन है मेरे पास जी ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स डॉट वैल्यू मल्टीप्लीकेशन इक्वल 5, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाइए, एक है वेरिएबल ए, एक है वेरिएबल यहाँ पे बी इक्वल 1, बहुत बढ़िया। एक और वेरिएबल है मेरे पास सी इक्वल वैल्यू कॉलन 2, एक और वेरिएबल है मेरे पास डी इक्वल, अब यहाँ पे लिखा एफ ऑफ ए, ठीक है, एफ ऑफ बी, कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, जी ऑफ डी। अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं प्रिंट करवा रहा हूं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी डॉट वैल्यू और डी डॉट वैल्यू। ये मेरा एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना है, बहुत सोच समझ के देना है, जितना टफ नहीं है। अगर सोच के दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आउटपुट क्या होना है। हाँ, मल्टीप्लीकेशन साइन है, जैसे प्लस लिखते थे ना तो सारा उसमें सम होता था, यहाँ पे प्लस के जगह पे शॉर्ट हैंड, इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है ना। इसको लॉन्ग में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे बताओ, इसको x डॉट वैल्यू x डॉट वैल्यू इनटू 5, इसका मतलब ये है। समझ में आ रहा ना, इसका मतलब ये है, तो उसी का शॉर्ट फॉर्म है। चलो अभी ऐसे ही है वो, तो इसका आउटपुट बताओ क्या होगा। देखो बहुत सोच समझ के आंसर देना है, इतना टफ नहीं है, बहुत बस पैरामीटर के अच्छे से आप लोग समझ में आ रहा है तो अब इजिली आप आंसर दे दो।